प्राचीन समय की बात है। एक महान राजा महाराज उदयप्रताप अपनी प्रजा का ध्यान रखते रखते इतना थक गए कि गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कोई भी वैद्य उनकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था। राजमहल में उदासी छाई हुई थी। एक दिन एक अजनबी वैद्य महल आया और बोला, राजन, आपकी बीमारी का इलाज है, पर उसके लिए आपको सन की रानी को ढूंढना होगा। वह रानी जो सूर्य से भी तेज चमकती है। राजा के मंत्री चौंके, सन की रानी कौन है? राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा वीरेंद्र को आदेश दिया कि वह सन की रानी को ढूंढे। वीरेंद्र जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान पार करते हुए एक अनजान गांव पहुंचा। वहां के लोग कहते थे कि पहाड़ों के पीछे एक विशाल किला है जहां सन की रानी रहती है। वीरेंद्र किले तक पहुंचा, लेकिन किले में घुसने के लिए 3 कठिन पहेलियां हल करनी थी। पहली पहेली, वह कौन सी चीज है जो पानी में गिरते ही गायब हो जाती है? वीरेंद्र ने जवाब दिया, छाया। दरवाजा खुल गया। दूसरी पहेली, वह क्या है जो जितना ज्यादा लो उतना ही हल्का होता है? वीरेंद्र ने उत्तर दिया, सांस। दूसरा दरवाजा भी खुल गया। तीसरी और सबसे कठिन पहेली, ऐसा कौन है जो दिन रात तुम्हारे साथ रहता है लेकिन दिखता नहीं? वीरेंद्र सोच में पड़ गया, लेकिन फिर बोला, आत्मा। तीसरा दरवाजा भी खुल गया। किले के अंदर एक सुनहरी आभा के बीच सन की रानी बैठी थी। उनकी चमक से पूरा किला रोशन था। वीरेंद्र ने विनम्रता से कहा, महारानी, मेरे राजा बीमार हैं, कृपया उनके जीवन को बचाएं। रानी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे राजा के पास जाऊंगी, लेकिन शर्त यह है कि राजा को मेरी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। वीरेंद्र रानी को लेकर महल लौटा। जैसे ही रानी ने राजा को छुआ, उनकी हालत बेहतर होने लगी। लेकिन तभी रानी ने कहा, राजन, मैं कोई इंसान नहीं बल्कि सूर्य की पहली किरण का प्रतीक हूँ। आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन मेरे साथ सूर्य की तरह तपना होगा। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? राजा कुछ देर सोचते रहे। कैमरा धीरे धीरे रानी के चमकते चेहरे और राजा की गंभीर आंखों पर जूम करता है। कहानी यहीं खत्म होती है और सवाल बना रहता है, क्या राजा ने तपने का जोखिम उठाया या रानी को हमेशा के लिए खो दिया? अंत तक सस्पेंस बनाए रखते हुए वीडियो खत्म होता है।